नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे आरएस मुख्य परीक्षा में जो पेपर फोर्थ होता है, जिसमें मुख्य रूप से दो विषय होती है, एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस जो दोनों सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, इसमें से आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में कि आरएस मुख्य परीक्षा में हिंदी जो सब्जेक्ट है उनमें से क्या-क्या पूछा जाता है और उनमें कौन-कौन से टॉपिक है जिनके बारे में मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है और किस तरह से जो फोर्थ पेपर है उसमें जो हिंदी है वो आपको आरएस का जो पेपर होता है या आरएस की जो भर्ती परीक्षा होती है उनमें जो सबसे ऊपरी स्तर पर रैंक दिलाने में किस तरह से इसकी भूमिका रहती है और किस तरह से एक आरएस में प्रॉपर जो पद होता है आरएस का, एसडीएम का, उन्हें किस तरह से फोर्थ पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करके मेरिट को ऊपर लाके इस पद को हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा हिंदी के बारे में, हिंदी के कौन-कौन से टॉपिक है और आरपीएससी के द्वारा 2025-26 का अभी जो 26-27 के लिए आरपीएससी ने जो आरएस मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है, तो उसमें जो 2015 से लगाकर 2025 तक, मतलब 2024 का जो मुख्य परीक्षा हुआ था, पेपर हुआ था जो आरएस का, उसके बीच में जो भी कुछ टॉपिक थे उनको हटाकर आरपीएससी ने 2026-27 के लिए क्या बदलाव किए गए। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो मैं बताने का प्रयास करूंगा हिंदी हिंदी आरएस मेंस। ठीक है, इसमें क्या-क्या इस बार बदलाव किए गए हैं और जो कौन-कौन से टॉपिक है हिंदी के उसको हम बातचीत करेंगे। हिंदी मुख्य रूप से लगभग 120 मार्क्स तक पूछी जाती है। जो फोर्थ पेपर होता है 200 मार्क्स का, उसमें से हिंदी का जो क्वेश्चन रहता है वो 120 मार्क्स का रहता है। तो इसमें कौन-कौन से टॉपिक है उस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस बार जो आरपीएससी द्वारा जो हिंदी का पहले जो ग्रामर ज्यादा था, व्याकरण वाला पार्ट ज्यादा था, 50 नंबर का था, उसको आरपीएससी द्वारा इस बार 30 नंबर का कर दिया है। उसमें बहुत सारे टॉपिक है, जैसे संधि है, विलोम शब्द है। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्दावली है उनको हटा दिया गया आरपीएससी के द्वारा और जो वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो उपयोगी चीजें होती है उनको वास्तव में इस बार रहने दिया है और बहुत अच्छा सिलेबस डिजाइन किया है आरपीएससी के द्वारा। तो उसमें जो हिंदी है उनमें जो पार्ट ए है उसमें भी पार्ट ए है, उसमें पढ़ाया जाएगा व्याकरण, हिंदी का व्याकरण, और ये व्याकरण है 30 मार्क्स का, 30 अंक का व्याकरण रहेगा। हिंदी में 30 अंक की व्याकरण व्याकरण रहेगी। उसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, और ये भी कुछ शब्द दिए होंगे, मतलब दिए गए शब्दों में से शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना, उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना। ठीक है, आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय है, उनको आपको अलग करना है, या फिर कुछ उपसर्ग और प्रत्यय आपको पहले से पेपर में दे दिए जाएंगे, उनके माध्यम से आपको कुछ नए शब्द बनाने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है श्रम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, और इनका इस बार वाक्य में प्रयोग करना है।
ठीक है। प्रयोग करके प्रयोग करके अर्थ को स्पष्ट करना है, अर्थ स्पष्ट करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, सिर्फ दो कुछ शब्द जो सुनने में समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है, ऐसे कुछ दो शब्द दिए होते थे और उनका सिर्फ अर्थ लिखना था, लेकिन इस बार इनका वाक्य में कहीं ना कहीं प्रयोग करके उस अर्थ को भी स्पष्ट करना है, ये इस बार जोड़ा गया है। ठीक है। तीसरा जो व्याकरण का टॉपिक है वो है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है और जरूरी भी है। बहुत सारे जब हम कोई पत्र लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां लिखते हैं, तो हिंदी के माध्यम से हमें इस टॉपिक के माध्यम से सुधारने का मौका मिले। और अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हमें बहुत सारे जो हिंदी की शब्द या शब्दावली में जो गलतियां रहती है उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, टोटल ग्रामर के 7 टॉपिक है हिंदी में, जिनमें 4 तो ये हो गए। 5वें नंबर पे आते हैं मुहावरे। मुहावरे, मुहावरे, और इनका हमें करना है वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करना, अर्थ स्पष्ट करना। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें सीधे मुहावरा कोई मिल जाए और वो इनका अर्थ लिखने जाते हैं तो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ उनका अर्थ लिखना ही नहीं है, वाक्य में प्रयोग करके सिद्ध कर देना उसके अर्थों को। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेपर में और लगभग जितने भी आरएस के पेपर हुए आप पुरानी कॉपियों को देखते हैं तो मुहावरे और लोकोक्ति बहुत सारे विद्यार्थी द्वारा, कैंडिडेट द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो भी कॉपी चेकर्स होते हैं आरपीसी द्वारा लगभग इनके गलती कर दिए जाते हैं। ठीक है। उसमें छोटी मोटी गलतियां निकाली देते हैं। 6ठे नंबर पे है कहावतें और लोकोक्ति। कहावतें और या लोकोक्ति, लोकोक्ति। ठीक है। इनका भी प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करना है, प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है। और लास्ट टॉपिक है प्रशासनिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली बोल सकते हैं अपन। पारिभाषिक शब्दावली, शब्दावली, और वो भी प्रशासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, संबंधित, प्रशासन से रिलेटिव इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए होंगे उनकी हिंदी में अर्थ लिखने। ठीक है। तो ये था खंड अ मतलब पार्ट ए। पार्ट ए में हिंदी में जो आरएस मुख्य परीक्षा है उनमें जो 7 टॉपिक इस बार रखे गए हैं आरपीसी के द्वारा, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। उपसर्ग, उपसर्ग के बाद में उपसर्ग और प्रत्यय, फिर सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतें और पारिभाषिक शब्दावली। ये आरएस मुख्य परीक्षा जो 2026-27 में होगी, 2026-27 में मुख्य परीक्षा होगी, उनमें हिंदी के जो व्याकरण के ये टॉपिक है। बाकी जो आरपीसी के द्वारा जो पुराने टॉपिक थे कुछ 4-5 टॉपिक इनको हटा दिए गए। पहले 11 टॉपिक थे जिसमें संधि होती थी, इसके बाद विलोम शब्द थे, पर्यायवाची शब्द थे, ऐसे कुछ शब्द थे, शब्दावली थे, टॉपिक थे ग्रामर की, उनको आरपीसी के द्वारा इस बार हटा दिया गया। ठीक है। तो ये तो था खंड अ। पार्ट ए की बात करता हूं मैं। अब मैं पार्ट बी, हिंदी में ही पार्ट बी की हम बातचीत करेंगे। जो पार्ट ए था वो 30 नंबर का था। ठीक है।
अब हम बात करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी, और ये भी 30 अंक का रहेगा। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट है, वो है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, ठीक है ना। इसमें क्या है, 150 शब्दों का कोई पैराग्राफ मतलब गंध्यास रहेगा, उसको 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग करके शॉर्ट में लिखना है शीर्षक के साथ। ठीक है, पहले से आरपीएससी के द्वारा एक गद्यांश दिया हुआ आएगा, वो लगभग 150 शब्दों का रहेगा, तो उसका 1/3 भाग करके हमें शॉर्ट करके पूरा समरी लिखनी है उसकी। ठीक है, और ये रहेगा 10 मार्क्स का, 10 अंक का रहेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे रहेगा पल्लवन। पल्लवन, जिसको अपन भाव विस्तार भी, एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, भाव विस्तार। और ये मुख्य रूप से आपको कोई प्रसिद्ध कथन दे दिया जाएगा, या कोई सूक्ति दे दी जाएगी, या कोई काव्य पंक्ति दे दी जाएगी, उनका हमें लगभग 100 शब्दों में विस्तार करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया जा सकता है, कोई सूक्ति, सूक्ति के बाद कोई काव्य पंक्ति, काव्य पंक्ति, या फिर कोई प्रसिद्ध कथन, प्रसिद्ध कथन, इन तीनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। उनको हमें लिखना है 100 शब्दों में। कितने शब्दों में, 100 शब्दों में। और इनके जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 10 अंक के। कितने अंक के, 10। इस बार आरएस मुख्य परीक्षा का जो हुआ था, पल्लवन आया था, उसमें मैंने लिखने का प्रयास किया होता, और उसमें लगभग 6 से 6.5 मार्क्स मिले मेरे को, लगभग 7 मार्क्स मिले इसमें। ठीक है ना, इसको वो भी बताऊंगा किस तरह से उसमें अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो पार्ट बी रहेगी, उसमें थर्ड नंबर पे एक और टॉपिक रहेगा। मतलब इसमें क्या रहेगा, आपको अंग्रेजी में पैराग्राफ दिया होगा, उसको हिंदी में, इसका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, जो इंग्लिश में या अंग्रेजी में दिए गए अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद करना। हिंदी अनुवाद करना। और हिंदी अनुवाद भी कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। ठीक है, कितना भी बढ़ाओ लेकिन हमें, जो अंग्रेजी में बढ़ाओ, लेकिन हमें हिंदी में उन्हें 50 शब्दों में ही लिखना है। और ये भी रहेगा 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। तो टोटल 30 मार्क्स का पार्ट बी रहेगी इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। ठीक है, तो 30 तो हो गई ग्रामर, प्लस 30 हो गया पार्ट बी। ठीक है, टोटल हो गया 60। फिर 30 नंबर का पार्ट सी रहेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पार्ट बी फिर आपको बताने का प्रयास करूंगा। पार्ट बी में क्या रहेगा, संक्षिप्तीकरण रहेगा। ठीक है, पल्लवन रहेगा, और अंग्रेजी में दिए गए कोई भी मतलब एक प्रकार का अंग्रेजी का कोई पैराग्राफ रहेगा, उसका हिंदी में हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो ये पार्ट बी हिंदी का रहेगा। अब हम पार्ट सी की बात करेंगे। पार्ट सी, ठीक है, ये भी कितने मार्क्स करेगा, 30 मार्क्स। ठीक, इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, इसमें मुख्य रूप से 2 ही टॉपिक है। एक तो हमें पत्र लिखना है, किस तरह से पत्र को लिखा जाता है, कार्यालय पत्र क्या होता है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, ठीक है ना, कार्यालय आदेश क्या होता है, उनको लिखना है। वो 10 मार्क्स का, वहां से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद एक है प्रारूप लेखन, जिसमें हमें निविदा जो टेंडर होते हैं उसको किस तरह से लिखा जाता है, जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, उनको किस तरह से लिखा जाता है। तो इनके यहाँ पर 2 टॉपिक है पार्ट सी में, और 30 मार्क्स का है। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। लास्ट टाइम यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इस बार उन्होंने पार्ट सी में 2 जोड़ दिए। पहले पार्ट बी तक ही था, लेकिन इस बार पार्ट सी में पहले अकेले निबंध आता था, लेकिन इस बार यहाँ पर पार्ट सी में क्या किया है तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है वो है पत्र लेखन।
पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, ठीक है, पत्र लेखन। और इस पत्र लेखन में पहले 4 थे पत्र लेखन, लेकिन इसमें एक बार रिपोर्ट जो प्रतिवेदन है उसको इस बार नया जोड़ दिया है, ठीक है। पत्र लेखन में सबसे पहले सामान्य कार्यालय पत्र, सामान्य कार्यालय कार्यालय पत्र, ठीक है। इसके बाद कार्यालय आदेश किस तरह से लिखा जाता है, कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश। अर्ध शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय, अर्ध शासकीय पत्र और अनुस्मारक, रिमाइंडर, अनुस्मारक, ठीक है। 2015 से लगाकर जो 2024 तक जितने भी पेपर थे मुख्य परीक्षा में, इन चारों में से एक पत्र आता था, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया जोड़ दिया है और वो जोड़ा है प्रतिवेदन, रिपोर्ट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिपोर्ट, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन, ये नया जोड़ा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है, वो है प्रारूप लेखन, प्रारूप लेखन, ड्राफ्ट राइटिंग। और उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें से पूछा जा सकता है अधिसूचना, अधिसूचना, निविदा, टेंडर, निविदा सूचना, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है परिपत्र, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति। और इस बार जो नया जोड़ा गया वो है कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन। ये है पार्ट सी, और पार्ट सी कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चंस इस बार बनने की संभावना रहती है। अगर आप से 2 क्वेश्चंस बनाए तो एक प्रश्न रहेगा वो 15 मार्क्स का हो सकता है। अगर 3 बनाए तो प्रत्येक क्वेश्चन को 10-10 अंकों में बांट दिया जाएगा। बाकी जो भी 15 ये 30 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो इन्हीं में से रहेंगे, इसलिए यहाँ पर अपन को अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है अगर बढ़िया तरीके से हम लिखने का प्रयास करें तो, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें अभी बता दिया पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए व्याकरण 30 मार्क्स, पार्ट बी जिसमें संक्षिप्तीकरण, पल्लवन और अंग्रेजी का जो आर्टिकल रहेगा उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है 30 मार्क्स का, और पार्ट सी जिनमें पत्र लेखन और प्रारूप लेखन है वो 30 मार्क्स का रहेगा। तो ये टोटल हो गया 90 मार्क्स। कितने मार्क्स का, 90 मार्क्स। अब हिंदी में सबसे बढ़िया जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निबंध, ऐसे। लगभग पहले जितनी भी परीक्षा हुई थी उनमें जो निबंध था वो 20 मार्क्स का ही आता था, लगभग 250 शब्दों में लिखना होता था। लेकिन इस बार आरपीएससी ने सबसे बड़ा जो बदलाव किया है वो किया है निबंध में, और निबंध 20 मार्क्स से बढ़ाकर 40 मार्क्स कर दिया है। और उसमें जो शब्दों की जो लिमिट है वो कर दिया उन्होंने 600 शब्द, अधिकतम 600 शब्दों में हमें उस निबंध को लिखना है, ठीक है। तो उस निबंध में भी आरपीएससी ने सबसे बड़ा बदलाव ये कर दिया है कि पहले से 6 टॉपिक सिलेबस में दे दिए गए हैं, उन 6 में से एक टॉपिक पर हमें निबंध को लिखना है। इसका मतलब पहले से हमारे पास पेपर आ चुका है ऐसा मान के हमें चलना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक है ऑलरेडी हमको दे दिए गए और उन्हीं में से एक टॉपिक पर हमें एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर में लिखना है, ठीक है ना। तो ये था पेपर 4th का पार्ट सी हिंदी वाले क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे निबंध के बारे में। तो 90 नंबर तो ये हो गए, और निबंध कितने नंबर का, 40 नंबर का। तो 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 130 मार्क्स का। 200 में से जो पेपर 4th होता है 200 में से 130 मार्क्स का लगभग ये हिंदी रहती है, 130 मार्क्स की। बाकी बच गए 70 नंबर, तो मेंस में 70 मार्क्स की आएगी इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी का आरएस मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ा योगदान रहता है। अब निबंध की बात करें, निबंध ये 40 मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं,
हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 40 मार्क्स का रहेगा और हमें 600 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 600। 600 शब्दों में हमें इस निबंध को लिखना है और उसमें टॉपिक क्या क्या है वो पहले से दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो मैं बताऊंगा, भाषा, साहित्य, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, विरासत। फर्स्ट टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर 600 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। दूसरा है समाज, शासन और सार्वजनिक मामले, और सार्वजनिक सार्वजनिक मामले। तीसरा टॉपिक है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पर्यावरण और एंड सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सतत विकास, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री और वाणिज्य, कॉमर्शियल, वाणिज्य। चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक है समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, आपदाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास पहल, राष्ट्रीय विकास पहल, नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक है वो है राजस्थान में, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति, संस्कृति और समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे। ये 6 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 6। इन 6 में से एक टॉपिक पर हमें 600 शब्दों में निबंध को लिखना है और हमें मिलेंगे 40 मार्क्स। तो अगर आप बढ़िया निबंध लिखने का प्रयास करेंगे तो हमें 640 में से कम 20 प्लस, मैं तो बोलता हूँ 30 के आसपास कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो 20 मार्क्स का निबंध आया था उसमें मैंने लिखने का प्रयास किया था, मुझे 11 मार्क्स मिले थे 20 में से। इसका मतलब अगर हम अच्छा प्रयास करें तो 40 में से हमें मिल सकते हैं 30 प्लस, और हमें टारगेट रखना चाहिए 40 में से 30 प्लस मार्क्स निबंध में मिले ही मिले, ठीक है। और निबंध है वो आपको मेरिट लिस्ट में बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेगा। तो ये था आरएस मुख्य परीक्षा का जो हिंदी का जितने भी टॉपिक है उनको मैंने बताने का प्रयास किया। और जो भी विद्यार्थी या जो भी कैंडिडेट है, आरएस अभ्यर्थी है, वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो आरएस मुख्य परीक्षा की शुरुआत हिंदी के पेपर से करिए और हिंदी को रेगुलर पढ़ते रहिए, डेली कम से कम 2 घंटे या जितना भी टाइम मिले, लेकिन हिंदी को नियमित रूप से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ये पेपर ऐसा है जो आपको एसडीएम बना सकता है। अगर यहाँ पर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप तीनों पेपर में कितने भी ले आए, आपके बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये मेरा था। और निबंध है, उस निबंध को हमें डेली के डेली लिखने का प्रयास करना चाहिए। डेली एक निबंध 600 शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। इस बार तो आरबीएससी के द्वारा शानदार इनिशिएटिव किया गया है कि पहले से हमें 6 टॉपिक उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ से निबंध को इतनी बढ़िया तरीके से और इतना शानदार लिखे कि हमें 40 में से 30 प्लस मार्क्स जरूर मिले, ठीक है। तो आगे भी हम जो सबसे पहले निबंध के जो ग्रामर वाले टॉपिक है उनको हम डेली
10-20 मिनट तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको कुछ वीडियो भी उपलब्ध कराऊँगा। इसके बाद इसको तो लिख कर हमेशा प्रयास प्रैक्टिस करनी चाहिए निबंध द्वारा, ठीक है? निबंध है, पल्लवन है, इसके बाद जो संक्षिप्तीकरण है, इसके बाद कार्यालय जो पत्र है, प्रारूप लेखन है, इनका हमें रोज की रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। या रोज नहीं करो तो भी एकाध प्रत्येक संडे को निबंध लिखा करें, प्रत्येक संडे को। फिर दूसरा जो नेक्स्ट वाला संडे आए वहां पर आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आरएस जो मुख्य परीक्षा है इसमें हिंदी का आपको फायदा मिल सके। आगे भी हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।